दोस्तों वॉर मूवीज तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन ये आपके होश उड़ाने वाली है क्योंकि इसमें पूरे 90 मिनट तक एक भयानक जंग चलती रहती है जो दुनिया की और किसी भी मूवी में देखने को नहीं मिलेगी। और आखिर में मैं आपको इसे हिंदी में डाउनलोड करने का फ्री और आसान तरीका भी बताऊंगा। ये कहानी है कोरियन नेवी के महान कमांडर यी सुन शिन और उनके सैनिकों की, जो अपने मुट्ठी भर जहाजों के साथ विशाल जापानी बेड़े से भिड़ जाते हैं। 16वीं सदी के आखिर में जापानी सेना ने कोरिया पर हमला किया, जिसे उस समय जोसन एम्पायर कहा जाता था। जापानी सेना बेरहमी से सभी को खत्म करते हुए आगे बढ़ रही थी और वो बचे हुए कोरियन लोगों की नाक काट कर ले जाते थे। कोरिया की सभी जमीनी सेनाएं हार चुकी थी। जापानियों का लगभग पूरे देश पे कब्जा हो चुका था और बचे हुए कोरियन सैनिक जंग छोड़कर भागना चाहते थे क्योंकि और कोई रास्ता नहीं बचा था। लेकिन समंदर में अभी भी एक कोरियन कमांडर दहाड़ रहा था और अपने मुट्ठी भर जहाजों के साथ एक के बाद एक जीत हासिल कर रहा था। जापानी सैनिक उसके नाम से ही डरने लगे थे। कमांडर यी 6 सालों में जापानी सेना से 25 बार भिड़ चुके थे और हर बार उन्होंने जापानियों को भागने पे मजबूर कर दिया था। सिर्फ वही कोरिया की गुलामी के बीच खड़े थे जिन्होंने अभी तक हार का सामना नहीं किया था, क्योंकि वो घंटों तक नक्शों को घूरते रहते थे और एक ऐसी रणनीति तैयार करते थे जो कोई आम कमांडर सोच भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि उनके खुद के सैनिकों को भी उनकी चाल का एक हिस्सा ही पता होता था, जिस वजह से कमांडर यी नेवल वॉर में काफी मशहूर हो चुके थे और हर एक जापानी कमांडर उन्हें मारकर मशहूर और ताकतवर होना चाहता था, क्योंकि एक बार उसने सिर्फ 12 जहाजों से 300 जापानी जहाजों को घेर लिया था और उन्होंने 130 जहाजों को डुबा दिया था और बाकी बचकर भाग गए थे, क्योंकि वो ऐसे हालात खड़े कर देते थे कि ना चाहते हुए भी दुश्मन उनके जाल में फंस जाता था और कोरियन तोपों का शिकार हो जाता था, जिस वजह से जापानी लोगों ने भी बहुत घातक और विशाल जहाज तैयार किए थे जो चारों तरफ से लोहे से ढके होते थे। और जापानियों ने बेरहम समुद्री लुटेरों को भी अपने साथ मिला लिया था और कमांडर यी को हराने के लिए जापान से एक अनुभवी कमांडर शिमाजू सामा अपने 500 जहाजों के विशाल बेड़े के साथ निकल चुका था और दूसरी तरफ कोरियंस के पास उनकी नेवी के बचे खुचे 100 जहाज थे, जिनमें से कईयों की मरम्मत भी चल रही थी। तो कमांडर यी बहुत सोचने के बाद एक नया जहाज तैयार करवाते हैं जिसे अंधा जहाज कहा जाता था, जो चारों तरफ से तोपों से लैस था और उसे तबाह करना भी काफी मुश्किल था। लेकिन एक अंधा जहाज भी अगर दुश्मन के बेड़े तक पहुंच गया तो वो पूरे बेड़े को तबाह कर सकता था, क्योंकि उसके चारों तरफ 40 तोपें लगी हुई थी। और आप सोच सकते हैं कि अगर 40 तोपें जहाज के चारों तरफ से एक साथ फायर की जाएं तो वो चारों तरफ से कितना नुकसान कर सकती हैं। लेकिन शिमाजू सामा को लगा था कि वो कोरियन कमांडर को धूल में मिला देगा, जिसके बाद उसकी ताकत का कोई सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ इतने बड़े बेड़े की खबर सुनकर कोरियन सैनिक बहुत डर जाते हैं, लेकिन वो अपने कमांडर के साथ वफादार थे, क्योंकि वो भागने वालों और गद्दारों को कभी माफ नहीं करते थे। और दिसंबर 16 1598 की रात को एक आखिरी विशाल जंग हुई जो पूरी रात चलती रही और कमांडर यी की चालाकी भरी रणनीतियों की वजह से कोरियन नेवी ने जापानी बेड़े को लगभग तबाह कर दिया था। लेकिन कमांडर जापानियों को पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे, इसीलिए हमला सुबह तक जारी रहा और जापानियों को भागने की जगह नहीं मिल रही थी। जख्मी होने के बाद भी कमांडर यी नगाड़ा बजाते हुए अपने सैनिकों को हौसला देते रहे, जिसके बाद जापानी कभी लौटकर नहीं आए। लेकिन आखिरी जंग में कमांडर यी भी एक गोली से मारे गए थे। इस मूवी का नाम है नोरयांग डेडली सी, जो इस सीरीज की आखिरी मूवी है, क्योंकि कमांडर यी सुन शिन पे 3 ग्रेट मूवीज बन चुकी है, द एडमिरल, रोरिंग करंट्स, हंसन राइजिंग ड्रैगन और नोरयांग डेडली सी। और इन तीनों मूवीज को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में मेंशन करें और आपको उसी समय एक डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस के कारण मैं वो तरीका यहाँ नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप कमेंट में मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक लिंक सेंड करूंगा जो फ्री और फास्ट डाउनलोड करेगा।